हेलो डियर फ्रेंड। आज का ये ट्रीटमेंट सीरीज का हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे अनवांटेड पिट के बारे में। अनवांटेड पिट का जो उपयोग होता है उसको हम लोग अबॉर्शन में करते हैं। जो बेबी होता है, अगर हम बेबी को नहीं रखना चाहते हैं तो उसको हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जो कि लगभग 1 महीने से लेकर 2 महीने के बीच का बच्चा होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। लगभग 70 दिन का होता है, तो इसका उपयोग हम लोग अनवांटेड पिक का उपयोग करके करते हैं। हालांकि ये गैर कानूनी है, इसका उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह से ना करना चाहिए। अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह से करते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ और नॉलेज पर्पज के लिए बनाता हूँ, ताकि आप लोग जान सकें कि ये अबॉर्शन का जो अनवांटेड पिक आता है इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है और इसके क्या फार्मूले होते हैं, और साथ ही साथ ये जो फार्मूला होता है इसका क्या उपयोग होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो हमारा अनवांटेड किट होता है चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, मेनली इसमें 2 फार्मूला होता है, मीफेप्रिस्टोन। पहला जो फार्मूला होता है मीफेप्रिस्टोन होता है और दूसरा जो होता है मिसोप्रोस्टॉल। 2 फार्मूला होता है, एक मिसोप्रोस्टोल होता है और दूसरा मिसोप्रोस्टॉल होता है। जो मिसोप्रोस्टॉल होता है, जो मीफेप्रिस्टोन होता है वो सिंगल टेबलेट होता है, ऊपर वाला होता है जो कि 200 mg का होता है, और जो मिसोप्रोस्टॉल होता है वो 200 mg के 4 टेबलेट होते हैं। एक ऊपर टेबलेट होता है, 2 नीचे होता है, फिर उसके नीचे 2 होता है। तो मिसोप्रोस्टॉल के 4 टेबलेट होते हैं 200 mg के, और मीफेप्रिस्टोन पे 1 टेबलेट होते हैं जो कि 200 mg होते हैं, ऊपर होते हैं। और इसी के साथ हम लोग जान लेते हैं कि जो ये मीफेप्रिस्टोन होता है उसका उपयोग क्या होता है। मीफेप्रिस्टोन जो होता है 1 टेबलेट 200 mg का होता है, उसका उपयोग जो होता है ये हमारे जो लेडीज के हार्मोन होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम कर देता है, प्रोजेस्टेरॉन को बनने नहीं देता है। जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनता है इससे क्या होता है, जो हमारे बेबी के ग्रोथ होते हैं वो ग्रोथ होना रुक जाते हैं। और ये जो मीफेप्रिस्टोन होता है इसको काम करने में जब आप लोग ओरली लिया जाता है, इसको हम लोग क्या करते हैं ओरली लेते हैं। जो इसको ओरली लिया जाता है तो 24 से लेकर 48 घंटे में ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जो इसको लेने के बाद जो हमारा नीचे का जो 4 टेबलेट बचते हैं, 2 टेबलेट होते हैं मिसोप्रोस्टॉल के 200 mg के, और नीचे वाले भी 2 टेबलेट जो होते हैं वो भी मिसोप्रोस्टॉल के ही होते हैं, वो भी 200 mg के होते हैं। तो ऊपर वाला टेबलेट लेने के बाद 24 से 48 घंटा बाद क्या लेते हैं, मिसोप्रोस्टॉल के 200 mg के दोनों टेबलेट साथ में लेते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे यूटेरस के कंट्रक्शन को बढ़ा देता है, ताकि जो हमारे भ्रूण के निर्माण हुए हैं, जो बच्चे बन रहे थे, उसको ब्लडिंग के माध्यम से बॉडी से बाहर निकलने में सहायता मिलता है। और ऊपर वाले 2 टेबलेट 72 घंटे बाद लेते हैं। ऊपर वाला खाने के 72 घंटे बाद नीचे वाला 2 खाते हैं, और इसके खाने के बाद नीचे वाला 2 है उसको खाने के 12 घंटे बाद फिर नीचे के 2 लास्ट वाला खाते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारा अबॉर्शन हो जाता है और बच्चे बॉडी से बाहर हो जाते हैं, हमारी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। और इसके बहुत सारे डॉक्टर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऊपर वाला तो ओरली ही खिलाते हैं, लेकिन नीचे वाला जो होता है बहुत लोग वेजाइना में इंसर्ट करवाते हैं। हालांकि इसको ओरली ले सकते हैं 72 घंटे बाद, लेकिन कुछ लोग उसको 2 खिलाते हैं और 2 वेजाइना में इंसर्ट भी करवाते हैं। इसका जो चॉइस है डॉक्टर अपने पसंद के अनुसार कर लेता है। और इसके खाने के बाद आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट भी आते हैं, जैसे नोजिया आ सकता है, वोमिटिंग जैसा लग सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, थोड़ा सा चक्कर टाइप आ सकता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसको खाने के बाद अगर आपको ब्लीडिंग आती है और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आने लगती है तो रुकने का नाम नहीं लेती है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सजेस्ट करें, अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। आशा करते हैं कि आपको हमारी बताई हुई चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू। आप लोग हमारा वीडियो यहाँ तक देखे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।